अज़ादारान हुसैन 8 रबीउल अव्वल वो क़यामत की तारीख़ है कि जो अपने दामन में दोहरा गम अलम लिए हुए है। यही वो तारीख़ है कि लुटा हुआ काफ़िला शाम की कैद से रिहा होकर करबला होता हुआ मदीना पहुँचा था। और यही तारीख़ इमाम ज़माना के यतीम होने की भी है। अब्बासी खलीफा मोतमिद ने 1 रबीउल अव्वल सन 260 हिजरी को जहर दिलवाया था। जहर इतना सख्त था कि एक हफ्ता हमारे 11वें इमाम ने नहायत दर्द कर्ब में गुजारा। बिलाखिर 8 रबीउल अव्वल सन 260 हिजरी बरोज़ जुमा बवक्त नमाज सुबह रहलत फरमा गए। और इस तरह हमारे इस मजलूम इमाम की नहायत कमसिनी में यानी कुल 28 साल की उम्र मुबारक में जालिम हाकिम ने ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। जब शहर सामर्रा में यह खबर मशहूर हुई कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ज़हर दगा से शहीद कर दिए गए तो हर घर से रोने की आवाज़ आने लगी। नाला और सेवन से पूरे सामर्रा में कोहराम मचा हुआ था। दुकानें आपके गम में बंद कर दी गई। इमाम को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और जनाजा तैयार हुआ। शहर सामर्रा के तमाम रहने वालों ने जनाजे में शिरकत की। खलाइक का हुजूम था। बनी हाशिम जनाजे के साथ साथ थे। अजब नहीं कि रूह इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने करबला का रुख करके आवाज़ दी हो, ए मेरे मजलूम जद हुसैन, शहर सामर्रा में तो मेरा जनाजा बड़ी शान से उठा, मगर करबला में आपका जनाजा ना उठा, बल्कि 3 दिन तक बेगुस्लो कफन पड़ा रहा। नमाज़े जनाजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कमसिन फर्जंद इमाम ज़माना ने पढ़ाई और उनके पदर मजलूम इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन कर दिया गया। हम अज़ादारान इमाम अपने ज़माने के इमाम को पुरसाद और ताज़ियत पेश करते हैं कि ऐ गैब के साकिन इमाम, आप अपने मजलूम बाबा की शहादत का पुरसा कबूल फरमा। ऐ हमारे ज़माने के इमाम ज़हे नसीब की, आपको इतने अदादार पुरसा दे रहे हैं, लेकिन जब करबला में सैयद सज्जाद यतीम हुए तो कोई पुरसा देने वाला न था। बजाए ताज़ियत के कोई ताज़िया न मारता था, कोई कांटों पर चलाता था। अलबत्ता साल भर की कैद के बाद जब रिहाई मिली तो ज़ैनब ने एक मसनद पर बिठाकर सैयद सज्जाद को उनके बाबा की शहादत का पुरसा दिया। और जाबिर भी बेताबाना सैयद सज्जाद से लिपट गए और इमाम को पुरसा देने लगे। फरमाया, जाबिर किसका किसका पुरसा दोगे? रसूलुल्लाह का भरा घर ही उजड़ गया जवानों में, मेरे सिवाय कोई बाकी नहीं रहा। करबला से काफिला सिमत मदीना रवाना होने की तैयारी करने लगा। हजरत ज़ैनब भाई को सलाम आखिर करके अलविदा कह चुकी थी, मगर फर्ज मोहब्बत में ज़ैनब ने चाहा कि एक मर्तबा भाई की कब्र की और ज़ियारत कर लूँ। अब जो ज़ैनब ने माजाए की कब्र का रुख किया तो देखा कोई बीबी कब्र से लिपटी हुई फरियाद कर रही है। ज़ैनब भाई की कब्र पर आई, क्या देखा कि रुबाब न हो मातम कर रही है। ज़ैनब ने कहा,
की जान क्या मदीना चलने का इरादा नहीं है। उम्मे रुबाब ने कहा ए शहजादी ज़ैनब आज इस दुखिया को एक बात का जवाब दे दो। उसके बाद रुबाब ने कहा ए शहजादी बेशक आपकी गोद उजड़ गई और मोहम्मद शहीद हो गए, मगर शहजादी जब आप मदीना जाएंगी तो वारिस का साया मिल जाएगा। ए शहजादी ज़ैनब अब ये दुखिया रुबाब मदीना जाकर क्या करेगी। हाय मेरी गोद भी उजड़ गई, मेरा सुहाग भी उजड़ गया, मेरा वारिस भी शहीद हो गया, मेरा शशमाह भी मारा गया, मेरी नन्ही सकीना शाम के कैद खाने में मर गई। मदीने में से मेरा अब कौन है और मदीना मैं किस लिए जाऊं। ये सुनकर ज़ैनब दौड़ी हुई सैयद सज्जाद के पास आई और कहा बेटा सैयद सज्जाद उम्मे रुबाब मदीना चलने को तैयार नहीं है। सैयद सज्जाद रुबाब के पास आए और कहा अम्मा रुबाब आप मदीना क्यों नहीं चल रही है। आपका मदीना चलना जरूरी है और यहाँ तन्हा ठहरना मुनासिब नहीं है। रुबाब ने कहा बेटा सैयद सज्जाद तुम्हें माँ में वक्त हो, तुम्हारे कहने से मैं मदीना चलने को तैयार हूँ, मगर ए बेटा सैयद सज्जाद मेरा असगर प्यासा शहीद हो गया, मेरे वारिस का जनाजा करबला की जलती जमीन पर कई दिन तक पड़ा रहा, इसलिए मैं मदीना तो चलती हूँ, मगर ए बेटा मैं दोबारा जब रिहा होकर करबला आई थी तो अपने वारिस की कब्र पर अहद करके आई थी कि जब तक जिंदा रहूंगी साए में नहीं बैठूंगी, ठंडा पानी नहीं पीऊंगी। अज़ादारान हुसैन हर इंसान को अपने वतन से मोहब्बत होती है और वतन के छूटने का हर मुसाफिर के दिल पर असर होता है और जब मुसाफिर सफ़र से अपने वतन खैरियत से वापस लौट कर आता है तो एक खुशी महसूस होती है, मगर आज़ादारान करबला शहीदों का चेहलुम करके जब अहले हरम का काफिला जानिबे मदीना रवाना हुआ तो 8 रबीउल अव्वल को ये काफिला मदीने पहुंचा। जब दरो दीवारे मदीना नजर आने लगे तो उम्मे कुलसूम ने मरसिया पढ़ा
मुँह से फरमाया, बहन नोमान ने हमारे साथ कैसा एहसान किया कि हमें निहायत इज्जत व एहतराम के साथ मदीना पहुंचा दिया, लिहाजा उसके साथ किसी तरह का एहसान करना चाहिए। ये फरमा कर आपने वो जेवर जो यजीद ने वापस दिलाया था एक रूमाल में बांध कर कनीज को दिया और कहा, जाकर नोमान को दे दे और कह देना, नोमान हमारे पास माल दुनिया से कुछ नहीं है, ये हमारा हदिया कबूल कर ले। वो कनीज जेवर लिए हुए नोमान के पास आई और कहा, लो नोमान शाहजादियों ने भेजा है। नोमान ने पूछा, इस रूमाल में क्या है? उस कनीज ने कहा, इसमें शाहजादियों का जेवर है। ये सुनना था कि नोमान जार जार रोने लगा और कहा, भला मेरी मजाल है कि मैं इस जेवर में हाथ लगाऊं, मुझे तबर्रुकात में से कोई चीज इनायत कर दे जिसे मैं कफन के साथ ले जाऊं। वो कनीज जेवर लेकर वापस हुई और कहा, बीबी नोमान ने कहा है कि मुझे माले दुनिया की जरूरत नहीं, मुझे तबर्रुकात में से कोई चीज इनायत कर दे। ये सुनकर जनाबे ज़ैनब ने एक रूमाल निकाला और उस कनीज को दिया और कहा, जाके नोमान को दे दे। उस कनीज ने वो रूमाल लाकर नोमान को दिया, नोमान ने वो रूमाल लिया। अब जो देखा तो उस पर जा बजा खून के धब्बे मौजूद है। उसको खोला तो देखा कि बीच में एक सुराख भी है। उस कनीज से पूछा, किस रूमाल में खून के धब्बे कैसे है और ये सुराख कैसा है? उस कनीज ने जवाब दिया कि ये रूमाल अली असगर के गले में बंधा था और ये सुराख हुरमुला के तीर का है। ये सुनकर नोमान चीखे मार मार कर रोने लगा। उस लुटे हुए काफिले के क़याम बैरून मदीना नस्ब हो गए। उसके बाद सैयद सज्जाद ने बशीर से कहा, बशीर जाओ अहले मदीना को हमारे आने की खबर कर दो। चुनांचे बशीर घोड़े पर सवार होकर मदीने में दाखिल हुए और बुलंद आवाज से कहने लगे, मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। हुसैन कत्ल कर दिए गए, इस गम में आ क्या मदीना रसूल से खाली, क्या मदीना रसूल नवासे रसूल से खाली हो गया। हमारे आंसू जारी है मदीने वालों, हुसैन का जिस्म करबला की जमीन पर खाको खून में गलता हुआ और उनका सर नेज़े पर बुलंद करके दयार बदयार फिराया गया। उसके बाद बशीर मोहल्ले बनी हाशिम में दाखिल हुए और कहा, अला को दिलाल हुसैन बेकरबला, अला जो बेहाल हुसैन बेकरबला। जब बशीर का गुजर
हसीन ने कहा बीबी जनाब अब्बास को कुछ ना कहिए, इसलिए कि आका अब्बास ने वो कारनामा अंजाम दिया कि जो कोई भाई किसी भाई के साथ नहीं कर सकता। अबुल फजल अब्बास प्यासे बच्चों के लिए दरिया पर पानी लाने के लिए गए थे और मश्क में पानी भरकर ला रहे थे कि जालिमों ने घेर कर पहले दोनों शाने कलम कर दिए, फिर मश्क पर तीर मार कर पानी बहा दिया और सर पर ऐसा गुर्द मारा कि सरे अक़दस फट गया। आपका बेटा जमीन पर गिरा, हुसैन कमर थामे हुए उस वक्त पहुँचे जब आका अब्बास में रमके जान बाकी थी। भाई ने भाई को देखा और रूह परवाज कर गई। बीबी जब तक आपका अब्बास जिंदा था तब तक किसी की मजाल ना थी कि वो आका हुसैन को कजनिगाह से देख सके। तब उम्मुल बनीन ने फजल फर्जंद को प्यार करते हुए कहा, बेटा तुम यतीम हो गए, तुम्हारा बाबा शहीद कर दिए गए। उसके बाद जन्नतुल बकी में आई और नौहो मातम करने लगी। उम्मुल बनीन के नौहो मातम में वो दर्द होता था कि मरवान जैसा शकीबी उम्मुल बनीन के रोने की आवाज को सुनकर रो पड़ता था। उम्मुल बनीन का मरसिया ये था, ए मदीने वालों अब मुझे उम्मुल बनीन कहकर ना पुकारा करो, इसलिए कि जब मुझे कोई उम्मुल बनीन कहकर पुकारता है तो मुझे शहीद बेटे याद आने लगते हैं। अरे जब मेरे बेटे जिंदा थे तब मैं इस नाम के पुकारने की मुस्तहक थी, मगर मेरे चारों बेटे शहीद कर दिए गए। अज़ादारान हुसैन जिस वक्त अहले अरब मदीना पहुँचे हैं उस वक्त मोहम्मद हनफिया सख्त बीमार थे, लेकिन चीखो पुकार और नौहो मातम की आवाज को सुनकर चौंक पड़े और पूछा कि ये नौहो मातम और नालो शेवन की आवाज़ें कैसी है। लोग इस खौफ से शहादत हुसैन से खबर नहीं कर रहे थे कि दफातन ये दर्दनाक खबर सुनकर कहीं दम निकल ना जाए। जब बार बार पूछा तो एक खादिम ने कहा, जो काफिला 28 रजब को यहाँ से रवाना हुआ था वो वापस आया ही। ये सुनकर मोहम्मद हनफिया उठ खड़े हुए, मगर सब लाना गया बेअख्तियार गिर पड़े और पूछने लगे, मेरे भाई हुसैन कहाँ है? खादिमों ने कहा, बैरून मदीना काफिला ठहरा हुआ है। खादिमों ने घोड़े पर सवार किया और मोहम्मद हनफिया को लेकर चले। जब मोहम्मद हनफिया की नजर काले अलमों पर पड़ी तो एक चीख मारी और कहा, खुदा की कसम बनी उमैया ने मेरे भाई को कत्ल कर डाला और फिर गश खा कर गिर पड़े। मोहम्मद हनफिया का एक खादिम दौड़ा हुआ सैयद सज्जाद के पास आया और कहा, मौला सज्जाद अपने चचा की खबर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पहुँचने से पहले इंतकाल कर जाए। सैयद
शहीद कर दिया गया। ए नाना जिस हुसैन के लिए आप नाका बने थे, उस हुसैन की लाशुरियाँ जलती जमीन पर पड़ी रही। मैं लाशा